So now in this case you need to ensure that Yong यानी राइटर की बात कहां से स्टार्ट हुई है, यहां से बेटे। तो आपको इसी लाइन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपने पीछे वाली बात को इग्नोर नहीं करना, पूरे पैराग्राफ को अच्छे से समझना है, साथ साथ आपने इस लाइन के ऊपर मेजर फोकस करना है, क्योंकि राइटर क्या कहना चाहता है। नाउ यू विल गो टू द ऑप्शंस अगेन, just a minute, let's go to the multiple choice questions again. Yes, see, अब microbes they adapt quickly to their environment, वो quickly adapt, फटाफट अपने environment को adapt कर लेते हैं, वो adapt जल्दी करते हैं नहीं करते हैं हम चेक करेंगे। Second, the risk they pose has been exaggerated, exaggerate word तो याद कर लो बेटे, बहुत बार रीडिंग में आता है। एग्जैगरेट का मतलब होता है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, छोटे से इश्यू को बहुत बड़ा बनाना। अब यानी वो जो रिस्क जो करते हैं, ठीक है, जो रिस्क माइक्रोब्स देते हैं वो बहुत ही ज्यादा एग्जैगरेट, बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है, मतलब बढ़ा चढ़ा के लोग। अब माइक्रोब्स का रिस्क हमें, मान लो एक तरह के बैक्टीरिया हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं कहती हूँ कि बैक्टीरिया इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया तो इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब बैक्टीरिया नुकसान तो इतना पहुंचाता है, लेकिन हम कहते हैं कि वो इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, इसका मतलब हम उस बात को एग्जैगरेट करके बोल रहे हैं, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोलना। इस वर्ड को बेटे मेक श्योर दैट दिस वर्ड हैज टू बी लर्न्ड बाय यू, बिकॉज दिस इज वेरी ऑफन यूज्ड इन रीडिंग। नाउ they are more plentiful in animal life than plant life। अब माइक्रोब ज्यादा किस में मिलते हैं, प्लांट लाइफ में या एनिमल लाइफ में? मैं आपको लोकेशन बताऊंगी, ऊपर कोरल वर्ड दिया हुआ था, तो आप चेक करोगे कोरल वर्ड के आसपास क्या ऐसी कोई बात बोली है कि बैक्टीरिया ज्यादा प्लांट्स में, एनिमल्स में होते हैं बजाय कि प्लांट्स में। नेक्स्ट ऑप्शन, दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर देन द ह्यूमन रेस। अब ये जो बैक्टीरिया है वो लंबे समय तक चलेंगे, जितना ह्यूमन रेस चलेगा, यानी ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ जितनी होगी उससे कई ज्यादा, ठीक है, कई ज्यादा साल बैक्टीरिया जिएंगे, ठीक है। अब अगर आप इसका ऑप्शन देखो, हम दोबारा से, आपको मैंने चारों ऑप्शंस आपने रीड कर लिया, अगेन गो टू द पैराग्राफ, ठीक है। अब इसका एक तरीका है, या तो आप एक क्वेश्चन एक ऑप्शन पढ़ो और उस ऑप्शन को साथ साथ आप चेक कर लो टेक्स्ट में जाके, या एक तरीका है कि आप चारों ऑप्शंस पढ़ो और फिर साथ साथ उसको टेक्स्ट में इकट्ठे रिलेट करो, जैसे आपको कंफर्टेबल होता है आप वैसे करो बेटे। हर एक की रिटेनिंग कैपेसिटी, रिटेनिंग यानी माइंड में रखना, जो आपने रीड किया उसको माइंड में रखना, हर एक की रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो अलग है बेटे, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल that you need to first read all the questions options and then see it in the text। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आपको जैसे कन्वीनियंट हो आप वैसे करें। नाउ सी बेटा, माइक्रोब जो है वो कहाँ रहते हैं, मैंने आपको उस समय कहा था, देखो बहुत सारे बच्चे गलत क्यों कर जाते हैं आंसर, कि वो सिर्फ इस स्टेटमेंट को मेनली देखते हैं। मैंने आपको बोला था इस स्टेटमेंट को आपने मेन जरूर देखना है, क्योंकि इसमें राइटर की एक्सप्लेनेशन है, राइटर क्या कहता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि इस पूरी लाइंस को आपने ध्यान में रखना, अगर आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो आप सम अप नहीं दे पाओगे, क्योंकि पूरे पैराग्राफ का निचोड़ ही वहां का पॉइंट है, सम अप है। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट पॉइंट डू यू मेक ऑफ ABC पर्सन, यानी आप ABC पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, क्या कहना चाहते हो, एक पॉइंट जो सारी उसकी पर्सनालिटी का सम अप हो। सिमिलरली व्हाट पॉइंट डज राइटर मेक अबाउट माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के बारे में राइटर क्या पॉइंट कह रहा है, वो उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आपको सम अप मिलेगा, चाहे उसकी लोकेशन जो है वो लास्ट लाइन में है, लोकेशन तो यहाँ है, राइटर एक्सप्लेन करता है, यानी राइटर पॉइंट आउट करता है, ठीक है। तो वी मेस विद देम एट आवर पेरिल। अब जिसको पेरिल का मतलब नहीं पता उसके लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज, आपने क्या करना, अब इसको फटाफट से देखना है। मोस्ट ऑफ देम माइक्रोब्स तो होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है,
मोस्ट ऑफ देम आर बैक्टीरिया, दिस प्लैनेट। अब देखो ये कब से पॉपुलेटेड है, एनिमल लाइफ से पहले, ठीक है। लेकिन क्या ये ह्यूमन लाइफ के बाद भी उनसे ज्यादा लंबे चलेंगे, ठीक है। अब देखो दे आउटलिव अस, आउटलिव अस का मतलब क्या है, हमारे से ज्यादा जिएंगे, ठीक है, या जीते हैं। दे आउटलिव अस, आउटलिव का मतलब हमसे ज्यादा जिएंगे। अब देखो यहाँ पे लोकेशन आ रही है बेटे कि वो उनकी ओरिजिनेशन कब हुई थी, दे केम, दे पॉपुलेटेड दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट पे वो तब से रहने लगे थे जब एनिमल लाइफ नहीं आई थी, उससे पहले बैक्टीरिया आया था। और कब तक वो रहेंगे, ठीक है, दे विल आउटलिव अस, अस कौन है यहाँ पे, ह्यूमन बींग्स, अस कौन है यहाँ पे, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स को वो आउटलिव करेंगे, यानी दे विल लिव लॉन्गर देन ह्यूमन बींग। तो यहां से वैसे आपका ऑप्शन सीधा सीधा निकल जाएगा, एक ऑप्शन हमारे पास था कि ह्यूमन बींग से ज्यादा जिएंगे। उसके बाद इनविजिबल टू नेकेड आई, ठीक है। अब वो नेकेड आई यानी हम अपनी आंखों से उनको सामने देख सकते हैं बैक्टीरिया को, या नहीं देख सकते, इनविजिबल मीन्स नहीं देख सकते। दे आर अपकिशियस, दे इनहबिट द सॉइल एयर। अब वो कहाँ रहते हैं, हम इस बात को आगे जाके बेटा चेक करेंगे, लेट्स सी फॉरवर्ड, जस्ट अ मिनट। Okay, just a minute, bete. Hold on for a second. I'll talk now. Is it perfect? Okay. See the options now, bete. They adapt quickly to their environment. अब उनके अडेप्टिंग की कहीं बात नहीं की हुई, अगर आप चेक करो उनके अडेप्टिंग की बात देखोगे आप पैरा 1 में, I'll show you once again। देखो अब वो अडेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, हम अगर चेक करें हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा कि उन्होंने कहा कि वो आंखों को नहीं दिखते, ठीक है। दे आर अबिक्विशियस, आप इस मीनिंग को छोड़ दोगे बिकॉज आपको पता नहीं है। दे इनहेबिट द सॉइल, अब वो सॉइल में रहते हैं, एयर में रहते हैं, रॉक्स में रहते हैं और वाटर में रहते हैं, और हर फॉर्म ऑफ लाइफ में वो प्रेजेंट है, चाहे वो फॉर्म सीवीड हो, सी की वीड, वीड क्या होता है बेटा, वीड एक एक्स्ट्रा प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं अनवांटेड ग्रोथ, ओके। चाहे वो कोरल हो, कोरल यानी एक तरीके से समवेयर अंडर द वाटर एंड इन द ग्रीनरी, चाहे वो डॉग्स में हो चाहे वो ह्यूमन में हो, बैक्टीरिया हर जगह ही अवेलेबल होता है। और आगे आप देखो, अब यहाँ पे कहीं पे भी उसने कहा है कि वो एनवायरनमेंट को, हर तरह के एनवायरनमेंट को अडेप्टेबल है, कहीं पे भी उसने ऐसा बोला है that they are adaptable to every kind of environment। इस पूरे ग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला। सो ऑप्शन नंबर ए गेट्स एलिमिनेटेड, एलिमिनेट हो जाता है बेटे, उसको आप कट कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका बेटे वो कट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका कट, ठीक है। अब आप देखोगे द रिस्क दे पोज हैज बीन एग्जैजरेटेड, हमें तो उसने एक फर्स्ट पैराग्राफ में बोला ही नहीं है कि क्या रिस्क, वो उनसे क्या रिस्क हो सकता है। अच्छा अगर हम सोचें कि हमें ना वहां पे अब अबिक्यूटियस जो वर्ड हमें दिया हुआ है सपोजिंगली, ठीक है, अबिक्यूशियस, तो उस वर्ड को अगर आप देखोगे आपको लगेगा मैम मीनिंग नहीं पता, हो सकता है कि इसका मतलब है कि वो रिस्की होते हैं। अगर मान लिया सपोज उसका मीनिंग रिस्की भी होता, तो क्या उसका रिस्क बेटा बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है, हमें एग्जैजरेट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, आप ये चेक करोगे ना। तो अगर हमें वोकैबुलरी नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके आगे वाली बात को उससे मैच करने की देखेंगे हम कि इस चीज की बात की भी हुई या नहीं की, क्या यहाँ पे जो रिस्क वो पोज कर रहे हैं क्या वो एग्जैजरेट हो भी रहा है या नहीं, वो बढ़ा चढ़ा के उस रिस्क को दिखा भी रहे हैं या नहीं। पहली बात तो रिस्क की बात नहीं की, अगर रिस्क की बात उस वर्ड के साथ जो हमें लगता है कि उसका मीनिंग हमें नहीं पता, हो सकता है कि उसका मीनिंग रिस्की हो, बट क्या वो बढ़ा चढ़ा के बोला गया है या नहीं बोला गया, इस चीज को हमने मैच करना और इसके अकॉर्डिंग हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। अगेन ये ऑप्शन भी खत्म। नाउ
सी द नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी, दे आर मोर प्लेंटीफुल इन एनिमल लाइफ। उसने ये तो कहा है कि वो हर तरह की लाइफ में मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आप इस लाइन को ऊपर पढ़ के देखो, दे आर प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। उसने बोला चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो कोरल की हो, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि एनिमल में ज्यादा है और प्लांट्स में कम है, या प्लांट्स में ज्यादा और एनिमल में कम है, ऐसा कहीं नहीं बोला बच्चे उसने। आप चेक करो, सी read this line over here, they are present within every form of life from seaweed and coral to dogs and humans। यानी उसने ये तो कहा है किस किस तरह की जातियों में, स्पीशीज में, प्रजातियों में, स्पीशीज में ये अवेलेबल होती है, बट बेटे उसने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि वो एनिमल लाइफ में ज्यादा और प्लांट लाइफ में कम, या प्लांट लाइफ में ज्यादा और एनिमल लाइफ में कम। तो आपका सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उसकी कहीं पे बात ही नहीं की हुई। अब आप डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन हमारा क्या कहता है, डी ऑप्शन कहता है कि दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर देन द ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस से ज्यादा समय वो जिएंगे। तो अब उसकी लोकेशन की वो कब आए इस दुनिया में और कब जाएंगे, इसकी बात हमें, इसकी लोकेशन जो की हुई है, बैक्टीरिया कब आए दुनिया में, कब आए, एनिमल लाइफ आने से पहले। एनिमल्स के आने से पहले कौन आया, एनिमल्स के आने से पहले कौन आया बेटे, माइक्रोब्स आए। अब हमारे से ज्यादा वो जिएंगे, दे विल, दे कौन है यहाँ पे, एनिमल, विल सॉरी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, दे विल आउटलिव अस मींस वो हमसे ज्यादा जिएंगे। अस मींस, अब यहाँ पे आपको रिलेट करना है कि अस मींस ह्यूमन बींग्स। अस वर्ड सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स, जैसे हम ह्यूमंस के लिए हम कहते हैं हमारे लिए, इट इज फॉर अस, it is for you, it is for them, it is for they, it is for they हो सकता है, it is for them, it is there। us means हमारे लिए, हम कौन है, ह्यूमन बीइंग। तो आपकी लोकेशन ये थी बेटे। आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाना है, आप एलिमिनेट करते जाओ, जो ऑप्शन आपको लगता है कि ये नहीं आएगा आप उसको एलिमिनेट करते जाओ, एंड यू रीच ऑन द राइट आंसर। और परहैप्स दैट मे बी, हो सकता है शायद कि वो आपका एक्यूरेट आंसर ना हो, बट क्योंकि बाकी ऑप्शंस पक्के पक्के कट हो रहे हैं आपके वहां से, उनको आप एलिमिनेट करते जा रहे हो, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट एंड एप्रोप्रिएट, बट मे नॉट बी एक्यूरेट। हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो, बट क्योंकि बाकी तीन तो पक्का ही नहीं आएंगे, ये फिर भी थोड़ा थोड़ा वहां पे एडजस्ट हो रहा है, तो दिस इज द लेफ्ट ऑप्शन। कई बार हम ऐसे भी मार्क करते हैं। सो नाउ अब इसके अंदर आप ध्यान रखना, ना तो हमें पेरिल वर्ड पता, ना हमें अभी क्यूशियस वर्ड पता। जब हमें इन दोनों वर्ड्स, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इनहेबिट का मतलब नहीं पता होता, तो या सी वीड का मतलब, अब वीड वर्ड है, वीड वर्ड अगर कईयों को नहीं पता, सी तो पता है, सी अब आप इससे तो रिलेट कर सकते हो ना कि इनहेबिट सॉइल, एयर, रॉक्स एंड वाटर। अब पत्थर पे कोई रह सकता है, पत्थर को, पत्थर में कोई पत्थर पे रह सकता है, पानी में रह सकता है, एंड आर प्रेजेंट विद इन, और वो प्रेजेंट होते हैं। आप इससे रिलेट कर लो, शायद उनके रहने की बात चल रही है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, and please ensure whenever this video gets over after 9 to 10 minutes, join with the same link, same meeting ID and password once again. Okay, now let's see question number 15 in the second paragraph again। बेटा मैंने आपको एक बात बोली थी, जब उसने लोकेशन आपकी हटा दी तो आगे ऑप्शंस ट्रिकी करेगा। आप अगर नोट करो 14 क्वेश्चन के अंदर आपको सारी की सारी बात की है, एनवायरनमेंट की बात की है, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब एनवायरनमेंट है। तो टेक्स्ट के अंदर तो एनवायरनमेंट की तो बात कर ही रखी है, तो आपको एनवायरनमेंट की बात क्वेश्चन में भी दे दी। फिर उनका जो रिस्क है, ये ऑप्शन आपका सीधा सीधा कट रहा था क्योंकि रिस्क की कोई बात ही नहीं की। ठीक है, फिर दे आर मोर प्लेंटीफुल इन एनिमल लाइफ। अब वो एनिमल लाइफ में, एनिमल लाइफ की भी बात हुई है, प्लांट लाइफ की भी बात हुई है, डॉग्स की बात हुई है, और सीवीड की बात हुई है, कोरल की बात हुई है, लेकिन किसी में वो ज्यादा है या नहीं है, तो यहाँ उसने ट्रिक कर दी कि कम है या ज्यादा, इसकी कोई बात नहीं की। यानी आपके मोस्टली ऑप्शंस जो होंगे वो
टेक्स्ट के अंदर से उठाए हुए होंगे जिसमें सारी की सारी बात कर रखी है, लेकिन उनका एक ऐसा पार्ट होता है जो उसको हटा देता है। जैसे इसके अंदर बात क्या हुई थी, अडेप्ट, उसके अंदर बात हुई थी अडेप्ट कि ये अडेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, दे अडेप्ट क्विकली, अडेप्टिंग की कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट में आप देखो रिस्क की कोई बात ही नहीं हुई। फिर आप देखो प्लेंटीफुल की कोई बात नहीं हुई इस ऑप्शन में कि ज्यादा है या कम है। आप नेक्स्ट में देखो दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर देन ह्यूमन रेस। अब ह्यूमन रेस वर्ड की कहीं बात नहीं हुई, लेकिन वहां पे आउटलिव अस किया हुआ था। अस मीन्स ह्यूमन और आउटलिव मीन्स लॉन्गर देन समथिंग, ठीक है, मोर देन समथिंग। सो इस तरीके से आपने एलिमिनेट करना है। नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ राइटर किस फैक्ट से इंप्रेस्ड हुआ है, ऐसी कौन सी बात है जिससे वो इंप्रेस्ड हुआ है, ऐसा कौन सा सच आया वहां सामने, ऐसी कौन सी बात आई जिससे वो इंप्रेस्ड हुआ है, राइट। नाउ इफ यू सी, हम क्या करेंगे, ऊपर मैंने आपको पहले चारों के चारों पॉइंट्स इकट्ठे पढ़ के फिर पैराग्राफ पढ़वाया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था बेटे, हमें दोबारा से एक एक ऑप्शन को फिर रीड करना पड़ता है एलिमिनेट करने के लिए। इसीलिए मैं अपना जो सजेशन बच्चों को देने जा रही हूँ वो यही कहूंगी, आप एक एक ऑप्शन को इंडिविजुअल पढ़ के एलिमिनेट करते जाओ कि ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अगर आप सारे ऑप्शन इकट्ठे पढ़ोगे, मेरा ये मानना है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें दो ऑप्शन तो याद रह जाते हैं, दो तो याद रहते नहीं, फिर हम दोबारा टेक्स्ट में जाते हैं, फिर हम दोबारा ऑप्शंस को पढ़ने के लिए वापस पेज को फ्लिप करते हैं, पेज फ्लिपिंग में ही हमारा टाइम चला जाता है। इसीलिए आपने क्या करना है, आप एक ऑप्शन को पढ़ो और उसको एलिमिनेट करो। सेकंड पैराग्राफ के अंदर इसकी ए ऑप्शन की बात है या नहीं और ये आ सकता है नहीं, आप देख के इसको एलिमिनेट कर दोगे। नाउ सेकेंड पैराग्राफ में राइटर किस चीज से इंप्रेस्ड हुआ है बेटे, ईच स्पीशीज टेंड्स टू हैव वास्टली डिफरेंट माइक्रोब्स। अब ईच स्पीशीज, हम ह्यूमन बींग्स क्या है, एक प्रजाति है, स्पीशीज मीन्स प्रजाति एक, ठीक है। अब एनिमल्स एक प्रजाति हैं, ठीक है। फिर अगर आप बात करो प्लांट्स, एक तरह की प्लांट्स के टाइप्स होंगे आगे। इस तरीके से वो कह रहा है कि हर एक स्पीशीज में, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के माइक्रोब्स होते हैं, टेंड्स टू हैव वास्टली डिफरेंट माइक्रोब्स। अब आप इस ऑप्शन को कलेक्ट चेक करो बेटे, या तो इससे उल्टी इंफॉर्मेशन दी होगी ऑपोजिट कि आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, या इसमें से कोई एक ऐसा पार्ट होगा जिसकी बात नहीं कर रखी होगी तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। तो हम देखते हैं, लेट्स सी द सेकंड पैराग्राफ। यस, वी आर ऑन द सेकंड पैराग्राफ नाउ। Every species has its own colony of microbes called a microbiome. अब हर स्पीशीज की ना एक अपनी कॉलोनी होती है, यानी जहां वो रहते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोम। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं वेरी नॉट ओनली बिटवीन, ना तो ये सिर्फ स्पीशीज में अलग होते हैं बल्कि इंडिविजुअल्स में भी अलग होते हैं, और वो भी अलग अलग पार्ट्स में हर इंडिविजुअल के, ठीक है। तो अब ऑप्शन की जो बात है वो की हुई है, लेकिन हमने इसको क्या किया, हमें लग रहा है कि ऑप्शन हो सकता है, हमने इसको क्लोज ऑप्शन में मार्क कर दिया। अब मुझे नहीं पता आंसर क्या है, मे बी हो भी और मे बी ना भी हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी बात तो की हुई है। अब देखो उसने कहा है कि ना सिर्फ ये जो माइक्रोब्स है वेरी वेरी मतलब अलग होना, नॉट ओनली बिटवीन स्पीशीज, ना तो इनके इन इस तरह के बैक्टीरिया का जो नंबर होता है ना तो सिर्फ स्पीशीज में अलग है बल्कि इंडिविजुअल्स में भी अलग है, ना सिर्फ प्रजातियों में। प्रजाति के बाद मान लो अगर आप बात करो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स एशियंस भी है, ह्यूमन बींग्स इंग्लिशमैन भी है, ह्यूमन बींग्स और अफ्रीकन ऑल्सो, तो उनकी जो अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग ह्यूमन बींग्स के अंदर ही बहुत सारे काइंड्स हैं, तो उनके अंदर भी अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होते हैं। ना सिर्फ ये डिफरेंस स्पीशीज के बीच में है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में अलग अलग है बैक्टीरिया, बल्कि ये एक ह्यूमन रेस के अंदर जितने भी टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं
अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग रीजन्स के, उनके अंदर अलग माइक्रोब्स हो गए। फिर अलग एनिमल किंगडम में डॉग्स के अंदर अलग, कैट्स के अंदर अलग, अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर अलग अलग माइक्रोब्स हो गए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वेरी बहुत ज्यादा करता है। अब हमने इस ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करना हो तो हम ऐसी कोई चीज ढूंढेंगे जो हमें लग रहा है कि इसमें और ऑप्शन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन में हमें नहीं मैच कर रहा। अब देखो, अब इसके सारे वर्ड्स ध्यान से देखना बेटे, कि हम इसको एलिमिनेट करें या नहीं करें, हमें वहीं से ईच स्पीशीज यानी हर एक स्पीशीज टेंड्स टू हैव वास्ती। अब देखो, उसने ये कहा था कि इंडिविजुअल्स के बीच में भी फर्क होता है, लेकिन क्या उसने ये कहा था हर एक इंडिविजुअल के बीच में भी फर्क होता है कि उनके माइक्रोब्स, उनके बैक्टीरिया अलग हो? तो ईच स्पीशीज, उसने कहा था ना सिर्फ स्पीशीज में फर्क होता है बल्कि इंडिविजुअल्स में भी फर्क होता है। लेकिन क्या उसने ये कहा था कि ईच यानी हर एक? अगर मैं बोलूं क्लास में दो तरह के बच्चे हैं, एक जो बहुत मेहनत करते हैं और एक जो थोड़ी कम मेहनत करते हैं, फिर मैं आपको बोलूं ठीक है इन दोनों के बीच में बहुत अंतर है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ज्यादा पढ़ने वाले, ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चों में से सभी बच्चे, ईच मीन्स हर एक बच्चा, और फिर मैं अगर आपको बोलूं कम मेहनत करने वालों में से सभी बच्चे, हर एक बच्चा, ईच चाइल्ड, ठीक है, क्या वहां पे ईच हर एक की बात हुई थी? नहीं हुई थी बेटे। आप इसमें बारीकी से देखो कि मैं कहां से वर्ड देख के, ऑप्शंस ऐसे होंगे आपको देखते ही लगेगा कि मैम ये मेरा आंसर है, क्योंकि उसकी बात ऊपर की होती है। लेकिन उसमें एक ऐसा वर्ड होता है, हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अपने ऑप्शन का एक एक वर्ड देखो, चाहे वो टू भी है, चाहे वो हैव है, चाहे वो अगले में अगर आप देखो ऑफ है, द है, आपने ये वर्ड भी नहीं छोड़ने, इनका मीनिंग भी अपने माइंड में क्लियर करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में every single word helps in relating whether you need to eliminate that option or not। ठीक है, तो ईच स्पीशीज की बात, हर एक स्पीशीज की बात नहीं, उसने वैसे जनरली कहा है कि ना सिर्फ स्पीशीज के बीच में इतना फर्क होता है बल्कि इंडिविजुअल्स के बीच में भी होता है। लेकिन ये नहीं कहा कि हर एक स्पीशीज या हर एक इंडिविजुअल के बीच में बहुत फर्क होता है बैक्टीरियाज का। इसीलिए आपका ये ऑप्शन बेटे एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा इस ईच की वजह से। नाउ लेट्स मूव टू द बी पार्ट। सम पार्ट्स but for the B part, the video is about to end. So what I'm going to do is I'm going to restart the meeting. Please connect again. Ankush, if you're there, please take the screenshot of the number of candidates. Bete. Just a second. Bete.